हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th की विद्यार्थी के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और हर एक साल और हर एक बार हर एक शिफ्ट ये प्रश्न पूछा गया, जो कि आप लोग के लिए प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न हम आज इसमें सोल्व करवाएंगे और बहुत तरीका से इस तरह का प्रश्न बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग एक नोट कॉपी बना लीजिए। एक क्या कीजिए, आप लोग नोट कॉपी बना लीजिए। नोट कॉपी बना लीजिए जो कि ओनली वन, उसमें केवल उस कॉपी में केवल मैथ, उस कॉपी में केवल मैथ का ही प्रश्न रहना चाहिए। मैथ का ही क्या रहना चाहिए? क्वेश्चन रहना चाहिए। मैथ का ही क्वेश्चन रहना चाहिए। सब्जेक्टिव क्या लिखिएगा? सब्जेक्टिव, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना चाहिए। उसमें शॉर्ट क्या रहना चाहिए? शॉर्ट। शॉर्ट्स कितना नंबर का? 2 नंबर का। कितना नंबर का? 2 नंबर का। कितना नंबर? 2 नंबर। अभी 2 नंबर का चलेगा तो 2 नंबर वाला कॉपी बना लीजिए। जब 5 नंबर वाला चलेंगे तो 5 नंबर वाला कॉपी बना लीजिए। तो अभी 2 नंबर वाला कॉपी बना लीजिए। उसमें अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो एक ही तो सिर्फ लिख दीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम पीएमके वाई स्टडी क्लासेस नोट कॉपी, पीएमके वाई स्टडी क्लासेस का नोट कॉपी। तो उस कॉपी पर केवल एक ही टीचर, एक ही सर, एक ही भाई का वीडियो रहना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग कॉपी फेयर बना लीजिएगा, ठीक है। और हम चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चलिए इसको निचोड़ देते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का सबसे फर्स्ट प्रश्न है। आज हम √2 वाला लेकर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल भाषा है, सिद्ध कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम सिद्ध करते हैं। चलिए आज का सबसे फर्स्ट प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। सिंपल प्रश्न है, बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन आप लोग के लिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका को हम बताते हैं और बस एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इससे सबसे पहले इस प्रश्न को समझिएगा। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे मानेंगे, मानेंगे, विपरीत मानेंगे, यानी कि विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। यहाँ अपरिमेय दिया हुआ था, मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? यह परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को बनाने से पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल, सॉल्यूशन। यहाँ पे हल लिख दिए। लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। मान लिए अपरिमेय दिया हुआ तो परिमेय मान लिए, यानी कि विपरीत मान लिए। अब देखिए परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q को रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे √2 है तो क्या देंगे? √2 बराबर P/Q। क्यों P/Q लिखे? क्योंकि परिमेय संख्या क्या P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखने के लिए मत भूलिएगा, यहाँ पे पोस्ट में लिखने के लिए मत भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर यहाँ पे क्या होता है? कटौती हो सकता है, नंबर में कटौती हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा जहाँ P एवं Q, लिखिएगा जहाँ P एवं Q सअभाज्य संख्या। क्या लिखिएगा? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या है।
अभाज्य सअभाज्य संख्या है। पी एवं क्यू सअभाज्य संख्या है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा Q बराबर नॉट जीरो। पोस्ट में Q का मान क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता है। Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको पोस्ट में दोनों तरफ से बंद कर दीजिएगा। इतना समझ गए। फिर से देखिए, इतना क्या करिएगा, यहाँ पे विपरीत मान लीजिएगा। विपरीत मानने के बाद यहाँ पे √2 है तो 2 बराबर P/Q। यहाँ पे लिखने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ P एवं Q सअभाज्य संख्या है, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। P एवं Q क्या है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हैं। तो P, चलिए अब यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए तो लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग यानी कि स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग क्या करना पे, स्क्वायर x³ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग किए। दोनों तरफ चलिए वर्ग करें, √2 के भी वर्ग करते हैं और P/Q का भी हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे लिखते हैं √2 के स्क्वायर, √2 के होल स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर, P/Q के होल स्क्वायर लिख दिए, P/Q के होल स्क्वायर। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, क्या लिखेगा, P/Q के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, क्या लिखेंगे, 2 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, P² /Q के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं P² /Q स्क्वायर, P² /Q। ध्यान दीजिएगा, जब P² /Q है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P/Q के होल स्क्वायर। जब P/Q के होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब Q कितना बार है, 2 बार है, P भी कितना बार, 2 बार है। तो हम नीचे वाला तक तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो P बराबर 2 बराबर P² /Q इंटू Q, Q इंटू Q। तो Q इंटू Q लिखा हुआ, Q इंटू क्या लिखा हुआ, Q। तो Q इंटू Q, ये वो Q हम कहाँ भेजेंगे, भाग में है तो बराबर उस साइड भेजेंगे, तो ये वो Q गुना में चल जाएगा। तो गुना में चल जाएगा, कितना जाएगा, 2Q, 2Q बराबर P² /Q। इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ना, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या है, भिन्न के रूप में है, सॉरी पूर्णांक के रूप में है, ये किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है। पूर्णांक के रूप में है, ये भिन्न के रूप में, दोनों संभव है नहीं, असंभव है, यानी कि असंभव है। चलिए अब यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिएगा पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है, क्या असंभव है, असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या होता है, नहीं, असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है, असंभव है। तो ये कैसा असंभव है, तो ये कैसा उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ लिखिएगा, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ये क्या उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पे माने तो क्या है, हमारा गलत है, हमारा मान्यता क्या है, गलत है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। क्या हुआ, गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। अतः ये हम माने तो क्या था, अतः
अतः क्या है, √2 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग का कोई गलती नहीं होगा। फिर से इस प्रश्न को समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम विपरीत मान लेंगे। इसको हम विपरीत मानेंगे तो √2 बराबर P/Q। तो जहाँ इसको लिखने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ P एवं Q सह संख्या है, Q बराबर नॉट 0। दोनों तरफ इन स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 के स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर P के स्क्वायर Q के स्क्वायर। की स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, यानी कि Q कितना बार लिखा हुआ, तो 2 बार लिखा हुआ। इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद भाग में तो एक Q के हम यहाँ लेके आए तो 2Q बराबर P²/Q²। अभी पूर्णांक है, भिन्न है, तो पूर्णांक बराबर भिन्न दोनों संभव है? नहीं संभव है। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर नॉट भिन्न, यानी कि पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है। यह कैसा उत्पन्न हुआ? यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ। हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित? क्योंकि हम माने थे रूट कितना, √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन है क्या? अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। अतः लास्ट में लिखेंगे √2 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग के लिए सिंपल तरीका का प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न सिंपल भाषा में हम बना देंगे। तो चलिए इस पर हम एक और सिद्ध कर लेते हैं, √7 या √5 सिद्ध कर लेते हैं। सेम है, √5 या √7 सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में सिद्ध करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।